हाय। हमारे वो व्यूअर्स जो हमारी एंडोमेट्रियोसिस की सीरीज देख रहे हैं और वो जो यहाँ पे ये जानने आए कि आखिर एंडोमेट्रियोसिस का इलाज क्या है, तो आज हम बात करेंगे दो भागों में। एक वो कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और उन्हें एंडोमेट्रियोसिस है, और एक वो जो प्रेगनेंसी के लिए नहीं ट्राई कर रहे हैं पर फिर भी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से परेशान है। तो सबसे पहली बात, एंडोमेट्रियोसिस का इलाज होता है कि किस जगह पे एंडोमेट्रियोसिस है और उसका क्या ग्रेड है। अगर हम ग्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रेड 1 होता है मिनिमल, ग्रेड 2 माइल्ड, ग्रेड 3 जिसमें ओवेरियन सिस्ट यानी चॉकलेट सिस्ट होते हैं, और ग्रेड 4 इज सीवियर। सीवियर में इंक्लूड होते हैं सिम्टम्स जिसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के आसपास डिपॉजिटेड है, उसमें डिपॉजिट है, और रेक्टम यानी जो मोशन पास करने का एरिया है वहां तक भी फैल चुका है, या शरीर में लंग्स में, डायफ्राम में और अन्य जगहों पे, आंतों पे, हर जगह पे फैला हुआ है। दैट इज द सीवियर ग्रेड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। अब इसके अंदर अगर कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो वो चाहेंगे कि प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी आ पाए। इसमें दो श्रेणी के लोग होते हैं। मिनिमल और माइल्ड वालों में सिर्फ समस्या होती है पेनफुल पीरियड की, अभी ओवेरियन सिस्ट नहीं होते हैं। अगर इसमें ट्यूब ओपन है, कोई सिस्ट नहीं है, अंडा बनाने की क्षमता एएमएच या एग रिजर्व जिसे हम बोलते हैं वो अच्छी है, और एज कम है, एज 35 से कम है, ये लोग नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। और अगर नेचुरली ट्राई करते हुए 6 महीने से अधिक हो गए हैं तो इन्हें आईयूआई के लिए जाना चाहिए। और आईयूआई में भी अंडा बनाने की मेडिसिन इंजेक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि एम ये है कि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी आ पाए। अगर प्रेगनेंसी जल्दी आएगी तभी ये जो बार बार पीरियड हो रहे हैं जिसकी वजह से साइक्लिकल फ्लो हो रहा है वो स्टॉप हो पाएगा और एंडोमेट्रियोसिस डाउन स्टेज हो पाएगा। अगर पीरियड आते रहेंगे, डिले करेंगे, नेचुरली ज्यादा ट्राई करेंगे, तो एंडोमेट्रियोसिस का प्रोग्रेशन एनहांस हो जाता है। ऐसे में फिर हाई फाई ट्रीटमेंट की, इलाज की, सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। देन अगर प्रेगनेंसी प्लान करते हुए ज्यादा टाइम हो चुका है, यानी आपकी मैरिड लाइफ ज्यादा है, एज ज्यादा है, ट्यूब्स डाउटफुल है, अगर सिस्ट है और आपको नेचुरली ट्राई करते हुए 6 महीने से अधिक हो चुके हैं, ऐसे में आपके लिए प्रोबेबली आईवीएफ के लिए जाना ज्यादा अच्छा इलाज है। आईवीएफ में ऐसे प्रेगनेंसी आने की संभावना ज्यादा होती है, ट्यूब का फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, उम्र ठीक रहते, अंडा बनाने की क्षमता ठीक रहते, आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वो कौन से पेशेंट्स होते हैं जिन्हें लैप्रोस्कोपी की यानी दूरबीन की जांच की या दूरबीन द्वारा सिस्ट निकालने की या ट्यूब पेटेंट करने की जरूरत पड़ती है। सो लैप्रोस्कोपी सिर्फ तभी करनी चाहिए अगेन जब आपको अंडा बनाने की क्षमता, आपकी एग रिजर्व अच्छा है, यंग हो, शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और ट्राई करते हुए आपको कम टाइम हुआ है। ऐसे में लैप्रोस्कोपी के लिए जाया जा सकता है, और नेचुरल ट्राई की वजह लैप्रोस्कोपी के बाद भी अंडा बनाने की दवाइयां लेके आईयूआई के साथ कंबाइन करना चाहिए। जहां अंडा बनाने की क्षमता कम होती है, ट्राई करते हुए बहुत टाइम हो गया, सिस्ट का साइज बड़ा है और हम सिस्ट के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो एंडोमेट्रियोसिस का है, उसमें आईवीएफ ही अच्छा इलाज होता है। वो सभी फीमेल्स जो प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही हैं बट उन्हें एंडोमेट्रियोसिस है, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिम्टम्स कैसे हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाए। पेन अगर रहता है तो सबसे पहले तो पेन मैनेजमेंट शुड बी डन बाय मेडिसिन। पेन की जो दवाइयां होती हैं वो दी जाए। एंडोमेट्रियोसिस को नियमित रूप से कंट्रोल करने के लिए दवाइयां होती हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं वो दिए जाए, इंजेक्शंस होते हैं, मिरिना होता है, मिरिना एक तरीके का कॉपर टी ही होता है जिसमें से हार्मोन रिलीज होते हैं जो एंडोमेट्रियोसिस को, अडीनोमायोसिस को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर ये भी कामयाब नहीं होते तो उनको ऑपरेशन यानी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, जिसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस के कंटेंट्स को निकाला जाए। हो सकता है उम्र देखते हुए बच्चादानी और अंडादानी भी निकालनी पड़े। वो सभी फीमेल्स जो ऑलरेडी इस श्रेणी में और पेन का अनुभव करी हैं और ये दवाइयां काम नहीं करी है, उनके लिए एक्सटेंसिव सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है, जिसमें आंतों के पास से भी एंडोमेट्रियोसिस को निकाला जाए, यूरिनरी ब्लैडर के आसपास से भी एंडोमेट्रियोसिस को हटाया जाए।
और कभी कभार डायफ्राम पे डिपॉजिट जो होते हैं उनको भी हटाना पड़ सकता है। सो ऐसे में आपका जो सिम्टम रहेगा, जितनी सिवियरिटी का रहेगा, और वेदर मेडिकल मैनेजमेंट इज वर्किंग और नॉट, इस पर डिसाइड किया जाएगा क्या सर्जरी की जाए और कब की जाए। अगर आपके एंडोमेट्रियोसिस के इलाज से संबंधित और कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।